नमस्कार, मैं अंशु खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महंगाई पर हल्ला बोल जिले के कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन, बोले अच्छे दिनों का वादा देकर सरकार ने किया आमजन से धोखा। तंगहाली में जी रहे मंगल सिंह के परिवार को आर्थिक मदद की दरकार, पत्नी के इलाज पर खर्च हुई जमा पूंजी, प्लॉट गिरवी रख करवाया इलाज। पार्षद पति पर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप, पुलिस थाना में सौंपा परिवार। हनुमानगढ़ रोड पर हुए भीषण सड़क हादसे में 2 की मौत, 5 गंभीर घायलों को किया हनुमानगढ़ रेफर। अब खबरें विस्तार से। जिला मुख्यालय पर आज कांग्रेसियों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हल्ला बोल दिया। कांग्रेसी महिलाओं ने चूल्हे पर रोटियां और चाय बनाकर विरोध जताया। इस दौरान कांग्रेसियों के हाथ में पोस्टर भी थे, जिसमें अच्छे दिनों में महंगाई का तंज कसते हुए स्लोगन लिखे गए। सरकार से मांग की गई कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस समेत रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम घटाए जाएं। महंगाई है मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। जनता क्यों चिल्लाई है, जनता क्यों चिल्लाई है, जनता क्यों चिल्लाई है, मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। मोदी तेरे शासन में, आग लगी है राशन में। मोदी तेरा कैसा खेल खा गया, चीनी पी गया पेड़। मोदी तेरा कैसा खेल खा गया, चीनी पी गया पेड़। जयराम जी। मनीष मकसर का कहना था कि जब हमारी सरकार थी तब 414 रुपए में सिलेंडर मिलता था। कांग्रेस नेता गुरमीत सिंह चंद्रा ने कहा कि रसोई गैस में एक बार फिर 50 रुपए की वृद्धि की गई है। 15 दिन के अंदर 75 रुपए की वृद्धि की गई। पिछले एक साल में 17 से 18 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पंप में वृद्धि की गई। करीब 20 रुपए के आसपास डीजल में वृद्धि हुई। यह सरकार बेस प्राइस पेट्रोल का 30 रुपए से कम है, लेकिन आज भी इतना महंगा टैक्स जनता को देना पड़ रहा है। सरकार 30 के पेट्रोल को 100 के आसपास बेच रही है। यह सरकार कहती थी 2014 से पहले, जब चुनाव से पहले, कि हम अच्छे दिन लाएंगे, तब सिलेंडर 414 रुपए का था। आज सिलेंडर 843 रुपए का है। आज सारे भाजपाई चुप बैठे हैं। भाजपा के मंत्री भी मौन साधे हुए हैं। आज हनुमानगढ़ टाउन इंदिरा चौक पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोदी सरकार के खिलाफ जो ये महंगाई लेके आई है बीजेपी सरकार, चाहे वो गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, बढ़ते हुए डीजल के दाम हो, उसके विरोध में आज यहाँ पे युवा कांग्रेस अशोक जी कुलड़िया और जिला अध्यक्ष महिला कांग्रेस की प्रवीणा जी मेघवाल और कांग्रेस पार्टी तो विनोद कुमार जी के तरफ से सारे कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता आज यहाँ पे इंदिरा चौक पे इकट्ठे हुए हैं। और जो केंद्र सरकार को महंगाई लेके आई है उसके विरोध में आज सारे कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार का विरोध किया है। इसके लिए सारे कांग्रेसी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष प्रवीण ने कहा कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की लगातार बढ़ रही कीमतों के विरोध में महिला कांग्रेस ने आज हल्ला बोल दिया है। महिला कांग्रेस की ओर से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस दौरान यहाँ महिलाओं ने चूल्हे पर रोटी बनाई और नारेबाजी की। मोदी सरकार से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें कम करने की मांग की गई। जिलाध्यक्ष ने कहा कि रोजाना बढ़ाए जा रहे दामों की वजह से मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। सरकार द्वारा असंवेदनशीलता बरतते हुए रसोई गैस के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि करने से गृहिणियों का रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से पूर्व से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने चुपचाप रसोई गैस सिलेंडर और सब्सिडी बंद कर दी। लगातार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। लेने से क्या फायदा, घर में रख दो और चूल्हे पे खाना बनाना सीख लो। यही है, महंगाई इतनी ज्यादा हो रखी है कि कहीं पे देखो बहुत बुरा हाल है। आज हमारे यहाँ पर तेल के दामों को देखो, पेट्रोल के दामों को देखो, और अगर सब्जियों के दामों को, किसी चीज का देख लो, बहुत ही बुरा हाल है। आज हनुमानगढ़ जिले में इंदिरा चौक पर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो महिला जिलाध्यक्ष अपनी टीम के साथ और कांग्रेस का कार्यकर्ता, पदाधिकारी सभी यहाँ शामिल हुए हैं। बड़ी जोर से आवाज उठाई है। महंगाई, पेट्रोल, डीजल, तेल के दाम आसमान को छू रहे हैं। इसको कम करने के लिए हम एकजुटता दिखाइए। आज यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से जैसे महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल सभी इन्वॉल्व थे। सबने महंगाई के विरोध में एक प्रदर्शन किया है। यहाँ पर गैस
जो भरा नहीं पा रही हैं आज लेडीज, वो चूल्हे पे रोटी बना रही हैं, ये दिखाने के लिए, प्रतिबिंब के लिए कि आखिर क्या चाहती है हमारी सरकार। क्या वापस हम 19वीं सदी में जाए? और इसी से 100 साल आज हम पीछे हो रहे हैं। वापस सिर्फ महंगाई की वजह से दुकानदार बैठे हैं पर उनकी सेल नहीं हो रही है, मंदी पूरी तरह से चल रही है, बेचारे बैठे हैं, थोड़ा बहुत पैसे लेके शाम को घर जाते हैं, मुश्किल से रोटी खाते हैं। आज हर महिला त्रस्त है, वो ये सोचते हुए कि क्या वो अपने बच्चों को रोटी दे पाएगी। और पेट्रोल डीजल के दाम इतने बढ़ गए हैं जिसके कारण से महंगाई और बढ़ रही है। जो गाड़ियां सामान लेके नहीं आ पाएंगी तो कैसे ये इतना बन जाएंगी। किसान का जब लागत बढ़ जाएगी और आप चाहते हो कि 1.5 गुना उसको पैसा दिया जाए, तो लागत बढ़ने से महंगाई फिर बढ़ेगी। हर तरीके से लोगों को एक शिकंजे में फंसाया जा रहा है, जिसके अंदर जो आज इस बीजेपी की सरकार के अंदर कमर तोड़ महंगाई बढ़ रही है, उसके विरोध में विरोध प्रदर्शन किया गया। और गैस की जो कीमतें हैं, पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं, और आज हर चीज की जो कीमत है वो लगभग दुगुनी और 1.5 गुनी हो गई है। तो इससे जो आम घर के खर्चे हैं वो इतने बढ़ गए हैं कि आज घर का खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो गया। तो इसके विरोध के अंदर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से लकड़ियां जलाकर चूल्हे पर खाना बनाया गया और चाय बनाई गई, और यह सरकार को जताया गया कि आज जो आपने गैस सिलेंडर मुफ्त में दिए थे, आज वो लोगों के घरों पर पड़े हैं, उसको बढ़ाने की उनमें शक्ति नहीं है। आज 300 वाला सिलेंडर 1000 रुपए का हो गया, 50 रुपए वाला डीजल 100 रुपए से ज्यादा हो गया। तो हमने यह विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि यह इसके रेट कम हो। और आगे कल कुमार पेट्रोल पंप हनुमानगढ़ जंक्शन पर, वहां से चौधरी विनोद कुमार जी के नेतृत्व के अंदर अंताक्षरी अभियान चलाया जाएगा इस महंगाई के विरोध के संदर्भ में। और उसके बाद हमारे हनुमानगढ़ के जितने भी पेट्रोल पंप है सभी पर अंताक्षरी अभियान चलाया जाएगा। और ये अंताक्षरी जो हम हमारे जयपुर भेजेंगे और वो फिर राष्ट्रपति जी को इसका ज्ञापन देंगे। पार्षद पति के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज करने के लिए टाउन पुलिस थाना में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की ओर से परिवाद सौंपा गया। परिवाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखंड टाउन के कनिष्ठ अभियंता की ओर से बताया गया कि मंगलवार सुबह 6 बजे शहरी जल योजना के अंतर्गत राधा स्वामी डेरा में कार्यरत पंप चालक रमेश चंद्र की ओर से दूरभाष पर सूचना दी गई कि वह FCI OHSR की सप्लाई वाल्व खोलने जा रहा था। रास्ते में इंदिरा कॉलोनी निवासी ओम सोनी की ओर से इंदिरा कॉलोनी गली नंबर 1 के सामने रास्ता रोककर धक्का मुक्की कर सैलूस वाल्व की चाबी छीन ली गई और जबरदस्ती इंदिरा कॉलोनी का सप्लाई वाल्व खोल दिया गया। इसकी वीडियो मोबाइल फोन पर पंप चालक रमेश चंद्र की ओर से मौके पर बनाई गई। सोनी ने पंप चालक रमेश चंद्र के साथ धक्का मुक्की कर राजकीय कार्य में बाधा डाल जल सप्लाई फेल करने और वाल्व बंद नहीं करने की धमकी थी। कनिष्ठ अभियंता ने ओम सोनी के खिलाफ राजकीय कार्य में बाधा पहुंचाने, ऑन ड्यूटी कर्मचारी से धक्का मुक्की करने और जल सप्लाई बाधित करने के आरोप में मामला दर्ज करने की मांग की। उधर PHED शहरी जल योजना के कर्मचारियों ने कनिष्ठ अभियंता को ज्ञापन सौंप ओम सोनी के खिलाफ कार्रवाई न होने पर गुरुवार से सामूहिक अवकाश पर जाने की चेतावनी दी। इस संबंध में प्रदेश महामंत्री व एकीकृत संघ के जिलाध्यक्ष अशोक भूबिया ने बताया कि सोनी पार्षद पति अपने आप पानी की सप्लाई करता था। पार्षद पति के बार बार परेशान करने पर पूरे टाउन की जलापूर्ति बाधित होती है। भूबिया ने बताया कि अगर मामले की सुनवाई नहीं हुई तो पूरे क्षेत्र की जलापूर्ति बंद कर दी जाएगी। हालांकि एक बार तो पुलिस प्रशासन के आश्वासन पर जलापूर्ति बंद का निर्णय स्थगित किया है। प्रशासन के आश्वासन पर जलापूर्ति बंद कर निर्णय स्थगित किया गया है। हमारे जलदा विभाग का जो हनुमानगढ़ टाउन का जो मुख्य हेडवर्क है, मुख्य हेडवर्क जो जलापूर्ति है, वो 3-4 वाल हैं जिनको एरिया वाइज उसको ऑपरेट करना पड़ता है। तो उस एरिया के अंदर से 3-4 पार्षद आते हैं। तो वहाँ पर कोई एक सोनी पार्षद है, लेडीज है, उसका जो पति है वो दरअसल क्या है, अपनी इच्छा अनुसार जब भी उसको जो पानी आवश्यकता होती है आके वाल अपने आप घुमा लेता है और बाकी कर्मचारियों को पता नहीं होता। उससे क्या होता है कि अन्य कॉलोनियों के जो जलापूर्ति हमेशा बाधित हो जाती है। ये मुद्दा आज का नहीं है, काफी दिनों से वो पार्षद पति कर्मचारियों को परेशान कर रहा था, जलापूर्ति बाधित कर रहा था। तो कर्मचारी रमेश ने उनको काफी बार समझाया कि आप इस प्रकार से अपनी मन मर्जी से वाल ऑपरेट मत किया कीजिए, उससे पूरे हनुमानगढ़ टाउन की जो है जलापूर्ति बाधित होती है। लेकिन वो पार्षद पति उसको अपने पार्षद पति था, उसको दोष थी, उस दोष की वजह से कर्मचारी को उसने एक नहीं सुनी। तो परसों घटना है शायद ये,
तो रमेश ने देखा कि वो अपने आप से बाल फोड़ रहा है, तो हमारे कर्मचारी ने से उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसको वो माना नहीं, जबरदस्ती उसने बाल फोड़ा। कर्मचारी ने रोकने का प्रयास किया तो उसके साथ धक्का मुक्की की, कभी छीन के चला गया, कभी अपने घर ले गया, जो बाल कोऑपरेट करने वाली होती है। तो उस कर्मचारी को काफी परेशानी हुई, जलापूर्ति बाधित हुई। बाल ऑपरेटिंग करते हुए उसकी वीडियो बनाई हुई है कर्मचारी ने, तो कनिष्ठ अभियंता महोदय ने पुलिस थाने में सूचित किया है। तो पुलिस प्रशासन द्वारा हमें पूरा आश्वासन दिया गया है कि हम उचित कार्रवाई करके आपको न्याय दिलवाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कल कर्मचारियों द्वारा जोश में आके जो जलापूर्ति की जो बंद का जो आह्वान किया गया है कर्मचारियों की तरफ से, तो उस विषय पर कल 10:30 बजे संगठन की एक बैठक रखी गई है टाउन मुख्य हेड ऑफिस पर। पीलीबंगा हनुमानगढ़ रोड पर राधा स्वामी डेयरी के पास बुधवार दोपहर को हुई एक भीषण सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में एक 13 वर्षीय बालक भी शामिल है। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हनुमानगढ़ रेफर कर दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रेम वाल्मीकि निवासी बीकानेर, सुनील बिश्नोई निवासी गांव बाजू बीकानेर, सुखदेव जाति वाल्मीकि निवासी बीकानेर और सतवीर राजपूत निवासी बीकानेर, देवेंद्र उर्फ मोनू उम्मेश सिंह जाति राजपूत निवासी तिलक नगर बीकानेर स्कॉर्पियो गाड़ी पर हनुमानगढ़ की तरफ आ रहे थे। रास्ते में राधास्वामी डेयरी के पास स्कॉर्पियो गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाने से गाड़ी उछलकर डिवाइडर के ऊपर से सड़क की दूसरी ओर जा गिरी और सामने आ रहे ट्रैक्टर ट्रॉली में भिड़ंत हो गई, जिससे ट्रैक्टर पर सवार गुरजंट सिंह जाति बाजूगढ़ निवासी चोहिलावाली तथा गग्गू बाजूगढ़ चोहिलावाली भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि स्कॉर्पियो गाड़ी पर सवार सतवीर व देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भयंकर थी कि दुर्घटना में ट्रैक्टर ट्रॉली व गाड़ी के प्रखच्चे उड़ गए। अस्पताल में मौजूद थाना प्रभारी इंद्र कुमार वर्मा ने बताया कि मृतकों के शव को सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। परिजनों को सूचित कर दिया गया है। सूचना मिलते ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद गोठवाल, पालिका अध्यक्ष सुखचौंद सिंह रामाणा सहित प्रशासन के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे और घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल प्रशासन की मदद कर घायलों को तुरंत प्रभाव से हनुमानगढ़ के लिए रेफर करवाया। थाना प्रभारी ने बताया कि दुर्घटना को लेकर फिलहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। आज एक स्कॉर्पियो गाड़ी और ट्रैक्टर का एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठे 2 जो सवार थे वो एक्सपायर हो गए, 3 घायल हैं जिनको रेफ़र किया गया हनुमानगढ़। ट्रैक्टर चालक और एक साथ बैठे थे वो भी घायल हुए, उनको हनुमानगढ़ रेफ़र किया गया। अभी परिवार वालों को सूचित किया गया है, रहने वाले बीकानेर के थे जो मृतक हैं और जो घायल हैं उनके परिवार वालों को सूचित किया गया। परिवार वाले आएंगे, कार्रवाई की जाएगी। गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट किए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। एएसआई ने बताया कि कलेक्टर की ओर से सुरजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह राय सिंह का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था, जिसे आज दबिश देकर कलेक्टर के समक्ष पेश किया गया है। इसके बाद कलेक्टर ने आरोपी को जेसी करने के आदेश कर जेल भिजवा दिया। पुलिस जानकारी के अनुसार आरोपी के खिलाफ इससे पहले करीब 22 मुकदमे दर्ज है, जिसे आज गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कलेक्टर महोदय द्वारा सरजीत सिंह पुत्र महेंद्र सिंह राय सिंह, जिसका गुंडा एक्ट के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया हुआ था, जिसे आज दबिश देकर गिरफ्तार किया गया और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश किया गया। और जिला कलेक्टर महोदय ने उसको जेसी के आदेश फरमाए। जेसी आदेश फरमाए जाने पर उसे जेल दाखिल करवाया जा रहा है। इसका अच्छे से अपने जंक्शन थाने का हिस्ट्री शीट है, तो इसके खिलाफ काफ़ी मुकदमे हैं, शराब वगैरह के करीबन 20-22 मुकदमे हैं अंदाजन, और इसलिए इसकी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। और श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने इसको गुंडा के तहत गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसकी आज गिरफ्तारी करके पालना करवा। जिला सहित प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में, महंगाई के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। भीम आर्मी की जिला अध्यक्ष निशा चोपड़ा ने बताया कि प्रदेश में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचार बंद नहीं हुए तो मजबूरन उन्हें आंदोलन को तेज करना पड़ेगा।
इससे पूर्व भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट के बाहर राज्य सरकार व जिले के विधायकों के साथ पुलिस तंत्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगे। दिनांक को यहाँ कलेक्टर के सामने हम उपस्थित हुए हैं। हमारा आज प्रदेश व्यापी आंदोलन था। हर जिला हेडक्वार्टर पे, पूरे राजस्थान में हर जिला हेडक्वार्टर पे हमने ज्ञापन दिए हैं और उसी के तहत आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। और उनमें जो हमारे मुख्य मांगे थी वो देश में और हमारे प्रदेश में दिन ब दिन बढ़ती जा रही समस्याएं, दिन ब दिन बढ़ते जा रहे अत्याचार, जिनमें हमारी मुख्य मांगे हैं बिजली और जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार इस देश के अल्पसंख्यकों और मुसलमानों और दलितों पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। अभी ने बढ़ती महंगाई के विरोध आंदोलन किया है। जो पेट्रोल और डीजल और बिजली के दाम काफी बढ़ चुके हैं और अभी कोरोना भी चल रहा है। कोरोना काल में इतनी महंगाई बढ़ रही है, गरीब तो वैसे ही बहुत ज्यादा गरीब हो रखा है और अभी इन महंगाई के कारण वो काम वैसे भी नहीं चल रहा और काफी गरीब हो रखा है। तो सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि जो महंगाई बढ़ाई है उसे कम किया जाए। जिला मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पंचायत 2 खेंचे वार्ड नंबर 8 निवासी मंगा सिंह का परिवार इन दिनों तंगहाली में जी रहा है। परिवार की माली हालत इतनी खराब है कि बच्चों के कपड़े तक नहीं खरीद सकते। इधर उधर से मांगकर गुजर बसर हो रहा है। मंगा सिंह की पत्नी राजवीर कौर को ब्रेन ट्यूमर होने के कारण उसके इलाज में जमा पूंजी खर्च हो चुकी है। स्काई चैनल पर देखिए पूरी रिपोर्ट। ऑपरेशन के बाद भी राजवीर कौर पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। अभी उसकी दवाओं पर रुपए खर्च हो रहे हैं। यहाँ तक कि जिस मकान में वह रह रहे हैं उसे भी गिरवी रखा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई तक अधर में छूट चुकी है। इस परिवार को प्रशासन, भामाशाहों व सामाजिक संस्थाओं से आर्थिक मदद की दरकार है। गत दिनों श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की टीम ने ग्रामीणों को निरोग रखने की मुहिम के तहत इस परिवार की सुध ली, साथ ही कुछ आर्थिक मदद भी की। इस दौरान समिति सचिव समाजसेवी प्रदीप पाल, वार्ड पंचपति रमेश कुमार, वार्ड पंच सुनील कुमार शर्मा, वार्ड पंच गुरुबख्श सिंह, अजैब सिंह, वार्ड पंचपति मंगतूराम पूनिया, बलवीर बाजीगर, सेवानिवृत्त हवलदार गुरचरण सिंह आदि मौजूद रहे। इस दौरान राजीव कौर के पति मंगा सिंह ने बताया कि करीब 1 साल पहले एक दिन में वे पति पत्नी दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे। अचानक उसकी पत्नी राजवीर कौर के सिर में दर्द होने लगा। वह अपनी पत्नी को टाउन के जिला अस्पताल लेकर गया। सीटी स्कैन में ब्रेन ट्यूमर की बात पता चली। चिकित्सकों के परामर्श पर वे अपनी पत्नी को बीकानेर ले गए। तब आर्थिक हालत ठीक न होने के कारण उसने डॉक्टर्स को कहा कि वह अपनी पत्नी को बीकानेर नहीं ले जा सकता। वे उसकी पत्नी की कुछ दिन की दवाएं लिख कर दी थी। 3 दिन की दवा लेने के बाद उसकी पत्नी को बीकानेर ले जाकर ऑपरेशन करवाया, लेकिन अब भी उसकी पत्नी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। वह कमाने वाला अकेला है, दवाओं आदि का खर्च नहीं उठा पा रहा। वह अपनी पत्नी के इलाज के लिए अपना प्लॉट भी 50,000 में गिरवी रख चुका है। उन्होंने उनके परिवार की सार संभाल करने के लिए समिति का धन्यवाद किया, साथ ही प्रशासन व भामाशाहों से आर्थिक मदद देने की गुहार लगाई। फोन गया तो मैं सीटी स्कैन करवाया, ओस्ट की है, उन्हें क्या ट्यूमर है, इसको ले जाओ तो बीकानेर, तो ये बीमार है। तो मैं सर ने क्या, सर मेरे को दवाई दे दो 3 दिन दी। सर बोलिया भी मैं 3 दिन की दवाई तेन दे नहीं सकता। मैं कहा नहीं सर, मेरे को जुगाड़ है नहीं, मैं गरीब बंदा, मैं बीकानेर क्यों जाऊँगा कि मेरी हालात बहुत डाउन है सर। तो वो कहने लग गया भी मैं तेन 3 दिन की दवाई देना, उस तो बाद बीकानेर तुरंत जाता रहा। वैसे फिर भी मेरी कंडीशन डाउन चली जाती है, दिहाड़ी दफा मैंने मिल नहीं रहा जी। हम मैं घर चलावा या इन्हों की दवाई लवां कि मैं किधर जावां तो किधर ना जावां, तो मेरे समझ तो कम बाहर होया पिया जी। हुण तां इन्हां दा ही धन्यवाद है ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ देख रेख कर रहे है। ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਤਰਫ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੰਗੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਘਰ 'ਚ ਤੰਗੀ ਮਤਲਬ ਸਥਿਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਜਬੂਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। अजैब सिंह वार्ड पंच ने बताया कि मंगा सिंह की पत्नी राजवीर कौर पिछले साल से बीमार चल रही हैं। डॉक्टर्स ने ब्रेन ट्यूमर बताया है। ब्रेन ट्यूमर का इलाज बीकानेर हुआ। बीकानेर से इलाज करवाने के बावजूद राजवीर कौर की आंखों की रोशनी चली गई थी, अब कुछ दिखाई देने लगा है। मंगा सिंह का परिवार आर्थिक रूप से इतना कमजोर है कि इलाज नहीं करवा सकता। राजवीर कौर के इलाज के चक्कर में बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई। बच्चे भी परिवार चलाने के लिए मजदूरी करने के लिए मजबूर हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि प्रशासन या कोई भामाशाह इस परिवार की मदद के लिए आगे आए
ताकि राजवीर कौर के जीवन को बचाया जा सके। उधर ग्रामीणों ने इस परिवार की सुध लेने के लिए श्री अन्नपूर्णा आध्यात्मिक सेवा समिति की टीम का धन्यवाद किया। ये हमारे मंगा सिंह है जो कि वार्ड नंबर 8 में है। इनकी मिसेज पिछले साल से बीमार कर रही है, जिनको डॉक्टर ने ब्रेन ट्यूमर बता रही है। और ब्रेन ट्यूमर का इनका इलाज हुआ बीकानेर से इलाज होने के बाद ये अभी भी इनकी नज़र भी चली गई, नज़र भी नहीं आई। अब थोड़ा इनको दिखाई देने लगा है। इनके घर की स्थिति बहुत माड़ी है और बच्चों के लिए इनको कपड़े भी नहीं है। और कुछ ये जैसे कोई देता है तो अपने को इनको कपड़े फटे पुराने जो भी दे दिए किसी ने, गरीब बंदे ने, वो ये पहन लेते हैं। ठीक है जी। अब इनके बच्चों की जो पढ़ाई थी इलाज के चक्कर में वो भी छूट रही है। पढ़ाई नहीं, वो बच्चे भी मजदूरी करने पे हो गए, मजबूर हो गए हैं अपनी माँ को बचाने के लिए। और इनकी मैं ये सोचता हूँ कि कोई प्रशासन इनकी मदद करे या कोई बादशाह इनकी मदद करे, जो इनके बच्चा या घर मकान जैसा भी है इनका कंडीशन सही हो जाए। ये एक बंदा कमाने वाला है, घर की बहुत माड़ी कंडीशन है। औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्रियों से निकलने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग को लेकर कुंजा क्षेत्र के लोगों ने बुधवार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में इंडस्ट्रीज एरिया में फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है। इससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम सारे आज यहाँ पे आए हैं इनके पास में, जो हमने कई दिन पहले ज्ञापन भी दिया था कलेक्टर महोदय को, और सारे वहाँ के लोग जो है इकट्ठे होकर यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे हमने प्रदर्शन भी किया था। हम ये दोबारा कलेक्टर साहब से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो हमने पहले ज्ञापन दिया था उस पर कार्रवाई हो, और जो ये फैक्ट्री में गंदा पानी निकल रहा है, ये पानी भी गंदा पानी वहाँ पर बंद हो, और जो एक अड्डा फैक्ट्री है उसका जो प्रदूषण फैल रहा है, जिसकी वजह से लोगों का वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो रखा है, और इस गंदे पानी की वजह से दुनिया भर की बीमारियाँ फैल रही है। कैंसर जैसी बीमारियाँ हर गांव में, हर घर घर में पाँव पसार रही है। तो हम प्रशासन से दोबारा इनको अवगत कराने के लिए आए हैं कि इस पानी को, और जो नहर के किनारे गंदा पानी, केमिकल युक्त पानी जो डाल रहे हैं, इसको बंद किया जाए, और प्रदूषण युक्त जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको बंद किया जाए। हमने कलेक्टर महोदय से आज मिलकर ये बात की है, हमारी समस्या से अवगत करवाया है, और उन्होंने हमें ये विश्वास दिलाया है कि हमने जो पानी का ये जो आपका प्लांट है इसको पहले इसको बंद करेंगे, और इसके लिए हमने एक कमेटी बना के, रिपोर्ट बना के हमने गंगानगर भेज दी है, जिसका 8-9 लाख रुपए उसका खर्चा होगा। वो पानी की पहले वहाँ से पानी की वो जो गंदा पानी चला वो बंद होगा। अभी इन्होंने हमें 5-7 दिन के लिए बोला है कि जो इतने समय, लंबे समय से जो समस्या चल रही है उसको ख़त्म करने के लिए थोड़ा सा हमें वक्त चाहिए। अखिल भारतीय जांगीर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमीचंद जांगीर की कोरोना महामारी के दौरान आकस्मिक निधन पर समाज के लोगों द्वारा बुधवार को पूरे राजस्थान में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। बुधवार को जांगीर धर्मशाला हनुमानगढ़ जंक्शन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। सभा के दौरान सभी समाज के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नेमीचंद जांगीर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई और 2 मिनट का मौन रखकर आत्मिक शांति की कामना की गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नेमीचंद जी जांगीर ब्राह्मण महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 5 तारीख को उनका आकस्मिक निधन हो गया, जिसकी वजह से आज पूरे राजस्थान में एक ही दिन में सभी जगह जो है समाज की तरफ से जो है शोक सभाएँ हो रही है। हालांकि हम दिल से दुखी हैं इनके जाने के बाद, क्योंकि ये ऐसा व्यक्तित्व था जिसकी पूर्ति होना संभव नहीं था। आज वास्तव में हम दिल्ली जो श्रद्धांजलि देने के लिए समाज के सभी लोग इकट्ठे होकर सामूहिक श्रद्धांजलि आपको अर्पित करने के लिए इकट्ठे हुए थे, और श्रद्धांजलि देते हुए ईश्वर से ये कामना की गई कि भगवान इनकी आत्मा को शांति दे, इनके परिवार को ये दुख की घड़ी सहने की। जंक्शन के वार्ड नंबर 54 में बुधवार को वार्ड पार्षद सुनील अमलानी सहित समस्त वार्ड वासियों ने पीवल रोड व सीसी रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ किया।
पार्षद सुनील अमलानी ने बताया कि विक्रम मान के घर से राजकुमार के घर तक पेवर रोड और राजू विनोद के घर से विक्रम मान के घर तक सीसी रोड का निर्माण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पेवर रोड 29 लाख और सीसी रोड 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित होगी। इससे वार्ड वासियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। आज वार्ड नंबर 54 में बद्रीनाथ धर्मशाला कारपेट रोड 29 लाख रुपए की लागत से और राजू विनोद के घर से लेकर मान के घर तक 10 लाख रुपए की आरसीसी रोड टोटल 39 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण का आज हमने उद्घाटन किया है। उसके लिए मैं सभापति महोदय का धन्यवाद करूंगा और टेंडर अध्यक्ष श्री सुमित रेणुआ का धन्यवाद करूंगा और वार्ड वासियों को निजात दिलाने के लिए हर एक प्रयास किए जाएंगे और सभापति से भी हमारी यही एक आश है कि वार्ड का जितना भी बकाया काम है जल्द से जल्द पूरा करवाएं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।